MM खान एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से एक खबर, एक शोशा सामने आया था कि जम्मू कश्मीर में जितने भी बाहर के लोग हैं, चाहे वो लेबरर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो मिलिट्री में या पैरामिलिट्री में हैं, तो उनको वोटिंग राइट दिया जाएगा, जिसको जम्मू कश्मीर की सारी अवाम इसको आर्बिट्रेरी, इलीगली, अनलॉफुल और मानती है और इसको रिग्रेट करती है, कंडेम्ड करती है। मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह के फार्मूले जम्मू कश्मीर के साथ क्यों किए जा रहे हैं, अगर हमारी रियासत से लाखों की तादाद में लोग बाहर कारोबार करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, जेके बैंक्स के अंदर हैं, यानी कि लाखों की तादाद में बाहर हैं, तो उनको आज तक कोई राइट मिला नहीं। और जम्मू और जितने बाहर के लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ से आते हैं कि रोज़ी रोटी कमाने के लिए, चाहे वो लेबरर का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। वो टेम्परेली आते हैं, कुछ पीरियड के आते हैं, गर्मियों को कुछ टाइम रहते हैं, सर्दियों में वापस चले जाते हैं। आप उनको राइट दे के हमारा जो जम्मू कश्मीर का जनाजा निकालने पे तुले हुए हैं। इस जिस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि रियासत के अंदर, कंट्री के अंदर इकॉनमी कितनी कमज़ोर हो रही है, गुर्बत कहाँ तक आ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ तक है। आप खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगा रहे हैं, GST लगा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जो काम करने उसको ना रियासत, उसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कोई तवज्जो दे रही है। और ये चीज़ें, इस तरह के शोषे करने से मसले हल नहीं होते हैं, बल्कि देश बर्बाद होगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे जो हैं, बड़े गलत होंगे। मैं गुजारिश करूंगा, अगर हमारे इतने लोग बाहर, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको कोई राइट नहीं, और वहाँ उनका टेम्परेरी आदमी आता है, नॉट फॉर दिस पर्पज़ कि हम वोट डालने जा रहे हैं, वो सिर्फ काम के पर्पज़ से आते हैं। आप उनके लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के वोटिंग राइट देने को तैयार हो रहे हैं। आप उसको अमली जामा पहनाने के लिए सोच रहे हैं। पहले एक शिगुफ़ा शोषा छोड़ा और अब आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों का व्यूज़ देखते हैं, क्या कहते हैं, उस हिसाब से हम चलें। तो इस चीज़ को यहाँ के अवाम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इसको स्ट्रांगली कंडेम मैं नहीं करता हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब यूनानी मसली जॉइंटली उनका एक ही सोच है कि हम इस तरह की लोगों को एक्सेप्ट नहीं करें। कभी किसी बिहारी को जम्मू का कोई आदमी एज ए MLA एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे यहाँ की टॉपोग्राफी का पता ही नहीं है। इसी तरह कश्मीर के अंदर किसी हिंदुस्तान के किसी दूसरी रियासत के किसी MLA को जम्मू कश्मीर का आदमी कभी डाइजेस्ट नहीं करेगा, या इलाके की जो तरक्की है उस पर कुछ सोच पाए या कर पाए। उसे यहाँ का कल्चर पता नहीं, उसे यहाँ के इन्वायरमेंट का पता नहीं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, अगर ये शोषा तो सोचे तक ही रखें, इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश ना करें। मेरी ये गुजारिश है सरकार से। बताइए कि जो फौजी लोग यहाँ पे नौकरी करने आए, क्या वो परमानेंटली यहाँ रहेंगे? नहीं, वो ज़्यादा 1 साल 2 साल 6 महीने के अंदर उनका ट्रांसफर होकर किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे। क्या बाकी स्टेट के अंदर भी फौजियों को राइट दिया जा रहा है, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री को दिया जा रहा है? कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है। ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर सोच है, अगर वो इलेक्शन कमीशन की है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ हो, तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि वो इस तरह की कोई चीज़ को अमली जामा ना पहनाया जाए। मेरी ये गुजारिश। शुक्रिया।